हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर आज का। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। ऊर्जा क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। जैसे बोलिए, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा के कई प्रकार के थे। जो किसी चीज को मशीन के द्वारा जब घुमा के ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे जनरेटर से जो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में क्या कन्वर्ट होता है? विद्युत ऊर्जा। उसी को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। जब ये डेनमो घूमता है तो क्या कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा से कन्वर्ट किस में हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में। उसी तरह रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा क्या है? जब किसी चीज से ऊष्मा निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा ऊर्जा। जहाँ से आप ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बहता पानी, यूरेनियम आदि ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे सूर्य भी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। बोल क्या? वैसे पदार्थ जो दहन पर ऊष्मा, वैसे पदार्थ जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं। दहन मतलब क्या? उसको जलाना। ठीक है, क्या क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? ईंधन। लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है? ईंधन। क्या है? ईंधन। क्या है? ईंधन। क्या है? ईंधन है। क्योंकि अच्छे प्रकार के ईंधन के गुण लिखे। क्या है? अच्छे ईंधन के गुणों को लिखे। क्या है? एक अच्छे ईंधन के गुणों को लिखे। एक अच्छे ईंधन क्या निम्नलिखित गुण होते हैं? एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ता हो, जो आसानी से मिल जाए। लकड़ी, गोईठा, ये सब क्या? सस्ता ईंधन है। और क्या? अच्छे आसानी से जो मिल जाए। क्या? एक अच्छा ईंधन के निम्नलिखित गुण होते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो, जो आसानी से मिल जाए, जो क्या? सस्ता हो। क्या? सस्ता हो, कम महंगा हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करता हो, जिसको जलने के बाद धुआं नहीं के बराबर उत्पन्न करता हो। ठीक है, जिसका भंडार और परिवहन क्या हो? आसान हो। जिसका भंडार अधिक हो और परिवहन क्या हो? आसान हो। जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे, जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे, जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे, जिसके जलने से कोई विषैला धुआं उत्पन्न ना हो, जिसके जलने से विषैला धुआं उत्पन्न ना हो। ठीक है, देखिए एक बार शॉर्ट में बोल रहा है एक अच्छे ईंधन के गुणों को लिखे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण है। जो सस्ता हो, जो आसानी से मिलता हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करता हो, और जिसका भंडार क्या हो? अधिक हो, और परिवहन क्या हो? आसान हो। जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे, जिसके जलने से कोई विषैला धुआं उत्पन्न न करता हो। ये क्या? ये सभी एक अच्छे ईंधन के गुण है। ये सब क्या भी क्या है? एक अच्छे ईंधन का गुण है। तो फिर आगे अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? VVI क्या है? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं?
देखिए बोलेंगे करोड़ों वर्ष, कितना वर्ष? करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष, अरबों वर्ष, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह में, ठीक है, गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेष। बोल रहे क्या? करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के सतह के अंदर दबे हुए गहरे पौधों, पशुओं के अवशेष, ठीक है, द्वारा प्राप्त ईंधन को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, जो ईंधन जीवों के द्वारा बना है उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। और ये ईंधन बनता कैसे है? पृथ्वी के सतह के अंदर करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के ग्रह में, ठीक है, से जो ईंधन बनता है उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। बोलेंगे पेट्रोलियम कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। कोयला कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, प्राकृतिक गैस कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के आसानी से अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इनका संरक्षण समाप्त हो जाएगा। बोल रहे क्या? अनवीकरणीय मतलब क्या? जो एक समय के बाद क्या हो जाएगा? उपयोग करने के बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त होगा। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या? इनको एक बार उपयोग करने के बाद हम इसे दोबारा प्राप्त तुरंत नहीं कर सकते। ठीक है, तो अतः इनका संरक्षण करना आवश्यक है। संरक्षण मतलब क्या? उसको बचा कर रखना आवश्यक है। जीवाश्म ईंधन को क्या करके रखना आवश्यक है? संरक्षण करके रखना आवश्यक है। क्या करके रखना आवश्यक है? संरक्षण करके रखना आवश्यक है। कोयला या पेट्रोलियम उत्पादकों को जलने से वायु प्रदूषण भी होता है। कोयला, पेट्रोलियम को जलने से क्या उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण। क्या उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण। क्या उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण। कोयला, पेट्रोलियम उत्पादकों को जलने से क्या उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। जो वायु में प्रदूषण फैलता है उसको क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण। जो जल में प्रदूषण फैलता है उसको क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं अगले पे। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये देखिए दूसरा, ग्रीन, क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ग्रीन मीन्स हरा, हाउस मीन्स घर, प्रभाव मीन्स प्रकोप। आप जो समझते हैं, बोल रहे क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे पृथ्वी के वातावरण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें से पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है और इसमें सूर्य का अस्त होने के बाद भी हमारे वातावरण का तापमान कम नहीं होता है। ऐसा वायु प्रदूषण के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा होता है। बोल रहे क्या? जब सूर्य उगता है, ठीक है, उदय होता है, फिर सूर्य अस्त होता है, इस पर एक लेयर है, पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है? पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य के डूबने के बाद भी कुछ देर तक क्या होता है? यहाँ का तापमान कम नहीं होता है। क्या होता है? कम नहीं होता है। किसके वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से, जैसे गैसों द्वारा होता है। जीवाश्म ईंधन को जलने से निकलने वाली धुआं, क्या बोल रहे? जीवाश्म ईंधन को जलने से निकलने वाली ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, जो ईंधन पौधों और पशुओं से प्राप्त होता है। क्या बोल रहे? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ग्रीन हाउस उत्पन्न प्रभाव करते हैं, जो ईंधन पौधे और पशुओं से प्राप्त होता है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा। पवन मीन्स क्या?
हवा। पवनों से प्राप्त ऊर्जा को नहीं, पवनों से प्राप्त को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवनों से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। यह नवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं हो, जिसे बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पुनःपूर्ति योग्य भी कहते हैं। नवीकरणीय को क्या बोलते हैं? पुनःपूर्ति योग्य। जल भी क्या है? पुनःपूर्ति योग्य है, ठीक है। वो भी क्या है? नवीकरणीय। जिस ऊर्जा को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे सूर्य का प्रकाश क्या है?